हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट भी बताऊंगा और साथ ही साथ डीवी एक्ट की एक कंडीशन भी बताऊंगा, जिसके अंतर्गत जो सबसे मेन प्रॉब्लम ऐसे मामलों में होती है कि जो वाइफ होती है वो हस्बैंड के साथ साथ उसकी फैमिली मेंबर्स के नामों को भी इन्वॉल्व कर देती है और उनको भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि ऐसे पेरेंट्स जो भी लड़के के हैं उनको बहुत राहत मिल जाए और भी इस कंडीशन के थ्रू उन मामलों में इन्वॉल्व होने से बच सके। यानी सीधी सीधी बात यह है कि यदि इस चीज को वो फॉलो करते हैं जो मैं आज बताने जा रहा हूं और साथ ही जजमेंट का भी यूज करते हैं, तो वो अपने डीवी के मामले में हस्बैंड के साथ उसके किसी भी रिलेटिव या पेरेंट्स का नाम इन्वॉल्व नहीं कर पाएगी। दोस्तों, कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया था जिसमें जो जजमेंट था वो महिलाओं के फेवर में था। कई लोगों ने उसके नीचे गलत कमेंट्स करने शुरू कर दिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आपके लिए हर प्रकार के जजमेंट्स लेकर के आता हूं, लेकिन साथ ही साथ जितने जरूरी वो जजमेंट है जो पति के फेवर में है, उतने ही जरूरी वो जजमेंट भी आप लोगों के लिए जानना है जो पत्नी के फेवर में है। एक उदाहरण से मैं आपको इसको बताता हूं। यदि आपको नदी पार करनी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस नदी की गहराई क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप साधन चूज करते हैं कि भाई आपको उसे नाव से पार करना है या मोटर बोट से पार करना है या फिर तैर के पार करना है। और यदि हम नदी की गहराई नहीं देखेंगे, अनुमान ही नहीं लगाएंगे और उसे तैर करके पार करना चाहेंगे तो हम डूब जाएंगे। तो इसलिए नदी की गहराई को मापने के लिए वो वीडियो मैंने डाला था। यानी कि हम आंखें बंद करके हमारा काम नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी जजमेंट देती हैं, किसी के भी फेवर में देती हैं, आपको अपडेट रहने के लिए उन सबकी नॉलेज होनी जरूरी है। इतना ही काफी नहीं है कि खाली पति के फेवर के आपने जजमेंट देख लिए और महिलाओं के फेवर में जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसको इग्नोर कर दिया, तो आपको आगे चल के अपने केस में जो है पछताना पड़ेगा, आप कमजोर रहेंगे। इसलिए लीगल अपडेट हर तरह की जरूरी है। बाकी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करना, गाली गलौज देना, बड़ा आसान काम होता है कि जाएं और कमेंट्स में लिख दें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए हर प्रकार के वीडियो बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम आज के इस मामले की बात करते हैं। जनरली होता ही है कि शादी के बाद जब बहू अपने घर में आती है, अपने इन लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रहती है, कुछ समय के बाद उनमें मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो वो एक डीवी एक्ट का केस फाइल कर देती है। और उस डीवी एक्ट में वो लड़के के पेरेंट्स का नाम भी लिखवाती है कि भाई इन लोगों ने मुझसे जो है दहेज की मांग करी या मेरे को मारा पीटा या मेरे साथ अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करी, गलत व्यवहार करा। जनरली वो सीनियर सिटीजन्स होते हैं और वो अननेसेसरी इसमें परेशान हो जाते हैं। उस उम्र में कुछ बीमारियां भी कई लोगों को होती हैं, तो वो ऐसे में भी कोर्ट में उनका आना जाना शुरू हो जाता है, तारीखों पर उनको आना पड़ता है। दोस्तों, आज के इस मामले में वाइफ ने हस्बैंड और उसके साथ साथ उसके बहुत सारे रिलेटिव्स और उसके पेरेंट्स पर डीवी का केस डाल दिया। दोस्तों, जब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले के फैक्ट्स को देखा। हाईकोर्ट को यह मालूम चला शादी होने के कुछ ही दिनों के बाद जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड के साथ इंदौर और दिल्ली में रहने चली गई थी। यानी उसने जो शेयर हाउस होल्ड है, अपने सास ससुर का घर है, वो छोड़ दिया था और एक अलग घर में दिल्ली और इंदौर में अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने माना कि जो लड़के के माँ बाप हैं उनके साथ जो वाइफ का डोमेस्टिक रिलेशनशिप है वो खत्म हो गया है। दोस्तों, अब इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को उठा लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो केस फाइल करने वाला पिटिशनर है उसका पीड़ित व्यक्ति होना जरूरी है। और यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति का मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2A के अंतर्गत बताया गया है। पीड़ित व्यक्ति और जिस पर केस दर्ज किया जा रहा है, यानी कि जो इन लॉज हैं, हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, उनके बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना जरूरी है। और यदि वाइफ उनके साथ रहती ही नहीं है और वो शादी के तुरंत बाद ही अपने हस्बैंड के साथ जाकर रहने लगती है, तो ऐसे में जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है वो इन लॉज के बीच में और उस लड़की के बीच में नहीं रहता है। तो विदाउट एनी डोमेस्टिक रिलेशनशिप वो डीवी के केस में उनका नाम इन्वॉल्व नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पत्नी कुछ ही दिनों के बाद अपने हस्बैंड के साथ जाकर दिल्ली और इंदौर में रहने लगी थी और उसके अपने इन लॉज के साथ डोमेस्टिक रिलेशन खत्म हो गए थे। इसलिए इन लॉज के विरुद्ध जो डीवी का केस था उसको क्वैश कर दिया हाईकोर्ट ने, यानी कि इन लॉज के नाम उस केस में से हटा दिए गए। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और हर किसी के काम आ सकता है जिसके साथ ऐसी प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये जजमेंट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह वर्सेस रेखा के नाम से दिया है। इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। यदि आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, टेक केयर।